वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स का यूज। अगर आप एक बार सफिक्स एंड प्रीफिक्स जान लोगे तो आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें चार चांद लग जाएंगे। और जब देखो बहुत टाइम हम क्या करते हैं, कुछ वर्डों का यूज करते हैं, जैसे आप बोलते हैं सिंग का सिंगर कर देते हो, डांस का डांसर कर देते हो, एबल का अनेबल कर देते हो। तो बहुत टाइम हमें प्रॉब्लम होती है कि ये ऐसा कैसे हो गया, अनेबल कैसे हो गया। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स का यूज। सबसे पहले जानते हैं ये प्रीफिक्स होता क्या है। देखो प्री का मतलब, ये प्री खुद ही बता रहा है, प्री का मतलब होता है पहले, और जो हम किसी भी वर्ड के पहले फिक्स कर देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। जो हम किसी भी वर्ड के पहले फिक्स कर देंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रीफिक्स। अ वर्ड पार्ट एडेड इन फ्रंट ऑफ अ बेस वर्ड टू चेंज द मीनिंग। जब हम एक किसी भी वर्ड का पार्ट किसी भी वर्ड के बेस फॉर्म से पहले, बेस फॉर्म कैसे, जैसे आपने बोला एबल, एबल क्या हो गया हमारी बेस फॉर्म, और उससे पहले हमने लगा दिया यू एन। तो देखो ये बेस फॉर्म के उससे पहले हमने यू लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा अनेबल। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, अब इसकी मीनिंग ही चेंज कर रहा है पूरी की पूरी। देखो एबल का मतलब क्या होता है, योग्य, और अनेबल का मतलब क्या होता है, जो योग्य नहीं होता किसी भी चीज का। तो जब ये क्या करेगा, सीधे मीनिंग ही चेंज कर देगा, इसी को क्या बोलेंगे हम, प्रीफिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रीफिक्स लिखे हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, और जो किसी भी वर्ड के हम पहले फिक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक प्रीफिक्स है आर ई। अब आर ई का मतलब क्या होता है, देखो मीनिंग भी लिखे यहाँ पे अगेन। अब जैसे आपने बोला लिखने के लिए बोलते हैं हम राइट, और दोबारा लिखने के लिए क्या बोलेंगे हम, री राइट। जैसे आपने सुना होगा व्यू मतलब होता है देखना, और रिव्यू मतलब क्या होता है, किसी चीज को दोबारा देखना। ठीक है, अच्छा वही देखा होगा आपने रिवर्स। तो जहां पे आर ई लग गया, जैसे टर्न का मतलब क्या होता है, घूमना। रिटर्न मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को वापस करते हो, है ना, उसी को बोलते हैं हम रिटर्न। रिटर्न मतलब दोबारा, अब कहीं से दोबारा भी टर्न करो आप रिटर्न का यूज कर सकते हो, है ना। दोबारा वापस आ रहे हो कहीं से, या कहीं से वापस आ रहे हो तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो देखो आर ई का मतलब क्या होता है, अगेन, अगेन मतलब दोबारा। यूएन का मतलब क्या होता है हमारा, नॉट। जैसे आपने बोला एबल, और एबल से पहले लगा दिया अनेबल, तो अनेबल मतलब यहाँ पे नहीं है भाई, मतलब वो योग्य नहीं है। ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। देखो मेक का मतलब बनाना, और मेक की सेकंड में यहाँ पे मेड। प्री मेड मतलब जो क्या है, पहले से बनाया हुआ है। तो बिफोर मतलब, प्री का मतलब यहाँ पे क्या, पहले। प्रीमेड मतलब जो पहले से बनाया हुआ है। डिस, डिस का मतलब क्या था, अपोजिट या नॉट। जैसे ऑनेस्ट का मतलब क्या होगा, ईमानदार, और डिस ऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार ना हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉट हो गया इसका मतलब, जो क्या है, अपोजिट है भाई। ऑनेस्ट का अपोजिट क्या है, डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो डिस लगा दिया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा या अपोजिट हो जाएगा। वही देखो आई एम लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, तो नॉट हो गया, तो अपोजिट ऑफ। जैसे पॉसिबल मतलब क्या होता है, कोई चीज होना, और जो चीज नहीं हो सकती उसे बोलेंगे हम इम्पॉसिबल। तो ध्यान रखिए इस बात को कि अगर आपने कहीं पे आई एम लगा दिया तो सीधे नेगेटिव सेंस दे देगा। वही नॉन, नॉन का मतलब क्या था, नॉट। जैसे मैंने बोला नॉन सेंस, मतलब जिसको सेंस ही नहीं है, फिर से नेगेटिव, है ना। जिसको सेंस ही नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन सेंस। तो हमने क्या लगाया, किसी भी वर्ड से पहले नॉन लगा दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो मिस लगा दिया तो इसका मतलब है तो रॉन्ग हो गया, तो या तो क्या होगा, बैड। जैसे बिहेव का मतलब क्या था, व्यवहार, और मिस बिहेव मतलब बुरा व्यवहार। तो ये क्या थे हमारे, अगर आपने प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर आपने कहीं आर ई लगा दिया तो इसका मतलब अगेन हो जाएगा, यूएन लगा दे तो इसका मतलब नॉट हो जाएगा, प्री लगा दे तो इसका मतलब बिफोर हो जाएगा। अगर आपने डिस लगाया तो इसका मतलब अपोजिट या नॉट हो जाएगा। अच्छा वही आपने आई एम लगाया तो नॉट हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ हो जाएगा। आपने नन लगा, नॉन लगाया तो क्या हो जाएगा, या तो नॉट हो जाएगा, ठीक है, और मिस लगाया तो रॉन्ग या तो बैड। तो ये थे हमारे कुछ प्रीफिक्स। अब चलते हैं वीडियो में आगे की ओर और देखते हैं कुछ सफिक्स। देखो सफिक्स क्या होते हैं, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, दैट यू ऐड एट द एंड ऑफ अ वर्ड। अ लेटर और लेटर्स मतलब, या तो हम एक लेटर लगाएंगे या एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ लेटर्स लगाएंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे, हम वर्ड के लास्ट में लगाएंगे, और उस वर्ड की मीनिंग वो चेंज कर देगा, द मीनिंग ऑफ द वर्ड और द वे इट इज यूज्ड। लेटर और ग्रुप ऑफ द लेटर दैट यूज एड एट द एंड ऑफ वर्ड, ठीक है, और एंड द चेंजेस, उसका जो
उस वर्ड को जो एंड होता है वो एंड चेंज कर देता है, मतलब और क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड की मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है। और या क्या करता है, द वे इट इज यूज्ड, जिस तरीके से वो यूज किया जाता है। तो जो देखो जो हमारा सफिक्स होता है हमेशा वर्ड के लास्ट में लगेगा। जैसे प्री का मतलब पहले था, तो बट सफिक्स को क्या करेंगे, हम लास्ट में लगाएंगे। देखो इन्हें हिंदी में उपसर्ग एंड प्रत्यय कहते हैं, बट इंग्लिश में इन्हें सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स हमेशा क्या लगेगा, लास्ट में लगेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शिप। अब शिप मतलब तो आप सबको पता है जहाज होता है, बट ये शिप क्या करेगा कि या तो किसी चीज की कंडीशन बताएगा, या तो कैरेक्टर बताएगा, या तो स्किल बताएगा। जैसे मेंबरशिप, मेंबरशिप क्या होती है, मेंबर मतलब क्या होता है, जैसे कहीं भी किसी भी टीम या फैमिली या किसी भी जगह का जो सदस्य होता है उसे मेंबर कहते हैं। पर मेंबरशिप क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। जैसे आप जिम में जाते हो तो आपको वहां की मेंबरशिप मिलती है। आपको बहुत सारे एनजीओ या किसी भी चीज की जहां पे भी आप जा रहे हो, तो अगर वहां पे एक आपको क्या मिलती है, मेंबरशिप। तो मेंबरशिप क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंबर के साथ शिप लगा दिया तो क्या हो गया, एक कैरेक्टर बन गया। इंटर्नशिप, भाई इंटर्नशिप भी क्या है, ये तो कंडीशन तो है नहीं, ये क्या भी एक, ये भी एक कैरेक्टर है। जैसे हम एक इंटर्नशिप में कैसे कैरेक्टर रोल करते हैं, वहां पे एक जहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटर्नशिप में क्या होता है हमारा, हमें वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम एक ट्रेनर का कैरेक्टर वहां पे अदा करते हैं। ऑनरशिप भी क्या है, कैरेक्टर है। भाई जो किसी चीज का ओनर होता है उसके, उसे क्या बोलते हैं हम, ओनरशिप क्या हो गया हमारा, ओनरशिप भी एक कैरेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे वर्शिप है, वर्शिप क्या है, कंडीशन है, जैसे भगवान की पूजा करना। कॉर्टशिप क्या हो गया, कॉर्टशिप जैसे शादी से पहले जब आप किसी से मिलते हो, तो जो आपस में हमारा प्रेम होता है उसे कॉर्टशिप कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, देखो जब भी हम शिप का यूज करेंगे तो कंडीशन या तो कैरेक्टर या तो स्किल के लिए यूज करेंगे। लेस का मतलब क्या होता है, विदाउट, मतलब बिना उसके, मतलब जैसे एंड लेस, जिसका कोई एंड ही ना, विदाउट एंड का। ठीक है, यूजलेस, जिसकी चीज का कोई यूज ही नो, बिना यूज, मतलब यूज ही नहीं उसका। तो विदाउट मतलब लेस का मतलब हमेशा क्या दिखाएगा, विदाउट दिखाएगा। और देखो जितने भी ये ना हमारे सफिक्स होंगे, सफिक्स हमसे वर्ड के लास्ट में, जैसे लेस देखो वर्ड के लास्ट में। यूजलेस मतलब जिस चीज का यूज नहीं है। स्पीचलेस जहां पे तो देखो हम कुछ बोल ही नहीं पाते, मतलब बिना बोले, तो उसे स्पीचलेस हो गया। होमलेस मतलब बिना घर के, और केयरलेस मतलब बिना केयर के, जब हम किसी चीज को केयर नहीं करते। ठीक है, वैसे ही देखो जब हम आई वी की बात करते हैं तो ये क्या करता है, किसी चीज को स्पेसिफाइड कर देता है। ये क्या करेगा, चीज को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर देगा, बिल्कुल आप आइडेंटिफाई, क्लियरली उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, मतलब आसानी से उसे पहचान पाएंगे। जैसे एक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं पे जैसे हम एक्ट कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, उसे हम एक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक काम है, तो ये भी एक एक्ट है। बट वही एक्ट जो कर रहा है और जो बहुत ही ज्यादा मतलब फुर्तीला टाइप का, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव। अब उसने क्लियर कर दिया भाई वो क्या है, इंसान एक्टिव है। वैसे इंफॉर्मेटिव जो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब इंफॉर्मेटिव, जैसे आपको कोई चीज क्या लगी, भाई इसके अंदर तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो अब उसको ज्यादा क्लियर करने के लिए हमने आईवी लगा दिया, और वो हो गया इंफॉर्मेटिव। वैसे क्रिएट जो चीजों को करता है उसे बोलेंगे क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव क्या हो गया, जो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर देता है। वैसी एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चा, और एक्सपेंसिव मतलब कुछ ज्यादा ही महंगा। अब हमने बोला ये तो बहुत महंगा भाई, अब इसको क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या बोल दिया, एक्सपेंसिव। ठीक है, वैसे ही देखो एक्सप्रेसिव, जिस चीज को हम क्या करते हैं, बिल्कुल साफ तरीके से वो चीज दिख सकती है, और जिस चीज को हम क्लियरली बता देते हो वो एक्सप्रेसिव हो गई। देखो एक्सप्रेस मतलब होता है किसी चीज को बताना, और एक्सप्रेसिव मतलब बिल्कुल क्लियर तरीके से आप किसी चीज को बता रहे हो। तो वही देखो जहां पे आई आई वी लग जाएगा वो चीजों को स्पेसिफाइड कर देगा। जहां पे देखो एफ यू एल लग जाएगा, जैसे चेयरफुल, चेयर मतलब खुशी या खुश या जॉय बोल सकते हैं। पर चेयरफुल मतलब क्या हो गया, जब आप कुछ ज्यादा ही मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, दैट यू कैन कॉल चीयरफुल, मतलब जो चीज फुल ऑफ आनंदमयी होती है उसी को हम चीयरफुल कहेंगे। तो देखो यहाँ पे फुल लगा के उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसे स्ट्रेस मतलब क्या होता है, तनाव, पर स्ट्रेसफुल मतलब क्या होगा, तनावपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा तनाव। तो फुल का मतलब क्या हो गया, फुल ऑफ समथिंग, मतलब वो चीज ज्यादा हो जाएगी। जैसे डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है आनंद, पर डिलाइटफुल मतलब क्या होगा, आनंद में, मतलब फुल ऑफ मजा, फुल ऑफ जॉय, राइट। वही देखो फेयरफुल मतलब फुल ऑफ डर, फेयर मतलब डर, और बिल मतलब कुछ ज्यादा ही डर, तो उससे बोलेगा फेयरफुल। पेनफुल कुछ ज्यादा ही दर्द, देखो पेन तो दर्द जैसा आपको होता ही है, जैसे आपको प्रॉब्लम तो लाइफ में आती रहती है, चोट लगी हमें कहीं पे, या कहीं पे कोई घाव है,
तो उस घाव पे क्या होगा, दर्द होगा। पर जब हम बोलेंगे कुछ ज्यादा ही दर्द, तो उसे बोलेंगे हम पेनफुल। तो ये क्या कर देगा, चीजों की क्वांटिटी, मतलब वर्ड की FUL लगा के क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो फुल ऑफ हो जाएगा समथिंग। ना कुछ प्रीफिक्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे टैंगल का अनटैंगल कर दिया, कैश का इनकैश कर दिया, लाइक का डिसलाइक और एबल का एनेबल। वैसे ही देखो किसी भी एक्शन में लास्ट में ER लगाने से क्या हो जाता है, वो नो एक्शन बन जाता है। जैसे ड्राइव का हमने ER लगा दिया, खैर ये तो पहले से था, हमने R लगाते तो ड्राइवर हो गया। अब ड्राइव ड्राइव मतलब क्या था, कार चलाना, पर ड्राइवर कौन हो गया, जो कार चलाने वाला हो गया। तो हमने ER लगा के इसकी मीनिंग ही चेंज कर दी है। वैसे ही देखो को तुमने टीच, टीच मतलब क्या होता, पढ़ाना, और पढ़ाने वाले को क्या बोलेंगे, हम टीचर कहेंगे। वैसे ही देखो आपने वर्क, वर्क मतलब क्या होता है, काम करना, और जो काम करने वाला होता है उसे हम वर्कर कहते हैं। हमने ER लगा के मीनिंग ये चेंज कर दी। हंट का मतलब क्या होता है, किसी का कत्ल करना, और हंटर जो कत्ल करने वाला होता है ना। ER लगा के देखो मीनिंग चेंज हो गई। रिपोर्ट मतलब क्या होती है, जो हमारे स्कूल की रिपोर्ट होती है या डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, और जो रिपोर्ट करने वाला होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टर। ठीक है। मैनेज जो चीजों को करता है उसे क्या करता है, मैनेजर। तो देखो एक्शन में हमने ER लगाया है, वो क्या बन गया हमारा, नो एक्शन। जैसे ड्राइवर, टीचर, वर्कर, हंटर, रिपोर्टर और मैनेजर। आई होप सो आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।